नमस्कारम, गुड मॉर्निंग। तो आपका फिर स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम हमने रखा है कथाकार लेट्स से व्हाट टेल्स। तो जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने शायद देखा भी होगा, हम लोग जो है कथाकार में कहानियाँ सुनाते रहे हैं, स्टोरीज ऑफ द लैंड, ताकि वो बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि हमारी कहानी कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। वंस अपॉन अ टाइम कहीं ना कहीं खो गया है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो हम वो पेरेंट्स का काम कर रहे हैं। सो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको हमारी कहानियाँ अपने बच्चों तक, अपने बच्चों को शेयर करनी है, उनको सुनानी है। दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू। और बच्चों तक पहुँचेंगे, सो दैट्स द ओनली होप, दैट्स द ओनली वे आवर स्टोरीज विल सर्वाइव। तो कहानियाँ तो हम सुनाते रहेंगे, सुनते सुनाते रहेंगे। अब हम इसके साथ एक और सीरीज शुरू कर रहे हैं। हमारे कल्चर में, हमारे देश में खजाना होता था, बहुत बड़ा खजाना है कि हमारे जो दोहे होते हैं, हमारी चौपाइयाँ होती हैं, हमारे मज़ेदार मुहावरे होते हैं, ये सब जो है एक लैंग्वेज का, स्पोकन लैंग्वेज का पार्ट हुआ करते थे। हमारी लैंग्वेज इतनी रिच होती थी और ये कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है। तो ये हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो हम आपको इस कल्चर के दोहे बताएंगे, इस कल्चर के मुहावरे, चौपाइयाँ, और वो कैसे आप, वो ऐसा नहीं कि वो ओल्ड फैशन है, कैसे आप वो अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। योर लैंग्वेज, योर स्पोकन, जब आप कन्वर्स करते हैं किसी के साथ, सडनली बिकम सो मच रिचर, मज़ा आता है बात करने में। और अलग अलग भाव होते हैं उसमें व्यंग होता है, उसमें ह्यूमर होता है, आपकी लैंग्वेज बहुत रिच हो जाती है। तो विदाउट फर्दर अडू, मैं आज आपको एक कबीरदास जी बहुत फेमस संत हुए हैं इस कल्चर में, कबीरदास जी का एक दोहा सुनाऊंगा, उसका मतलब बताऊंगा और उसको कैसे अपनी लैंग्वेज में यूज़ करके आप अपनी लैंग्वेज को रिच बना सकते हैं, और कैसे जो है सार्केज्म यूज़ करके आप मैसेज भी पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत फेमस दोहा है। इट गोज लाइक दिस: बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। एक बार फिर सुनाता हूँ: बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो खजूर का पेड़ होता है वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, उसमें लीव्स भी नहीं होते, तो वो जो किसी ट्रैवलर को शेड भी नहीं देता, गर्मियों में किसी को छाया नहीं देता, और उसका फल इतनी ऊपर लगता है कि हर कोई तोड़ भी नहीं सकता है। जैसे हम आम तोड़ लेते हैं, कहीं पर संतरे तोड़ लेते हैं, सेब तोड़ लेते हैं, अगर आप उत्तराखंड वगैरह में जाएंगे जहाँ फलों के पेड़ होते हैं, आप आराम से तोड़ सकते हैं। खजूर के पेड़ तक नहीं पहुँच सकते आप, मैं एक्सपर्ट ही पहुँच सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मैं आपको आज की एज का मतलब बताता हूँ। इट इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी। मतलब यह है, जैसे अगर आजकल जो हाल हो गया, आप देखें, हम जो है हम ऑन एन एवरेज जनरली हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। मैं, मेरा काम, मेरी फैमिली, मेरी कार, इसके आगे हमें कुछ मतलब नहीं होता। इफ़ यू लुक अराउंड, अगर किसी की कार पे स्क्रैच भी पड़ जाए तो हम लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। पार्किंग के लिए आप देखेंगे आपको हर रोज़ झगड़े होते हैं, गाली गलौच होती है। तो बड़ी डेजिग्नेशन, आप अच्छा कमाते हैं, डेजिग्नेशन अच्छी है, पर उसका क्या फ़ायदा अगर आप लाइफ को रिस्पॉन्ड नहीं करते, किसी की हेल्प नहीं कर सकते। तो ये मतलब है इसका, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बहुत सारे लोग इसको हाइट से इक्वेट करते हैं, लंबे लोगों के लिए यूज़ करते हैं। दैट्स रॉन्ग। इसका हाइट से कोई लेना देना नहीं है। इट्स बेसिकली यू नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स लाइफ। प्रकृति ने हमको, नेचर ने हमको, ईश्वर ने हमको इतना कुछ दिया है, वी नीड टू गिव इट बैक। तो अगर आप में सामर्थ्य है तो आप दीजिए, लोगों को छाया दीजिए, जितना भी सामर्थ्य है उसके हिसाब से दीजिए। ये है इसका मतलब। तो अगर आपके आसपास कोई है, ये खासकर यूथ के लिए है, आपकी क्लास में अगर कोई है जो इस तरह के हैं, तो ये आप इस तरह के दोहे, इस तरह के मुहावरे आराम से स्लिप इन कर सकते हैं। मज़ा भी आता है, कोई बुरा भी नहीं मानता, और मैसेज भी पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अगली बार दूसरा दोहा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। फ्रॉम कथाकार, टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।